क्या छत्तीसगढ़ बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या फिर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2028 के चुनाव के लिए अभी से एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर लिया जिससे विपक्ष पूरी तरह क्लीन बोर्ड हो जाएगा। रायपुर बीजेपी ऑफिस से आई इस बड़ी खबर को देखकर तो यही लग रहा है। बीजेपी मुख्यालय से सीएम साय द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को दिए 4 खुफिया मंत्रों ने छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल मचा दी है। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव 2028 को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने अभी से अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। रायपुर में बीजेपी के 17 प्रकोष्ठों और जिला संयोजकों की एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में खुद प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव साय समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं को चुनावी रण में जीतने के लिए 4 गजब के फार्मूले दिए। पहला, सिर पर बर्फ, यानी कितना भी गुस्सा आए कूल रहना, हमेशा शांत रहना। दूसरा मंत्र था मुंह में शक्कर, यानी जनता से बात करते वक्त सिर्फ मिठास होनी चाहिए। तीसरा मंत्र था पैरों में चक्र यानी चक्का, यानी रुकना नहीं है, जमकर पार्टी का काम करना है, प्रचार करना है। और चौथा था पार्टी के प्रति श्रद्धा यानी अनुशासन। इससे पहले कवर्धा में भी हुए कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी असंतुष्ट नेताओं को कड़ा संदेश दिया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि निगम मंडल और बोर्ड में जितने पद थे वे सब अब भरे जा चुके हैं, इसलिए नेता और कार्यकर्ता अब नाराजगी और रोना धोना छोड़कर साल 2028 के मिशन में जुट जाए ताकि विपक्ष दोबारा सत्ता में आने का मौका न मिले। कुछ नहीं बाकी, जनता है सब बाकी। अब रोना धोना बंद करिए, मांगना ढांगना बंद करिए। 40 साल राजनीति हम लोग किए, आज तक किसी पद के लिए कवर्धा के वो कार्यकर्ता मेरे साथ बैठे हैं जो किसी पद के लिए आज तक नहीं बोले, मगर 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं से सीखने की जरूरत है। पार्टी जिसको देना है उसका गुणवत्ता के आधार पर हमारा नेतृत्व निर्णय लेता है, इसलिए अब 28 साल बचा है, ये तय करके चलना है। जो लूट खसोट की सरकार जिसने पिछले 5 साल छत्तीसगढ़ का नाम बदनाम किया था, ऐसी सरकार को दोबारा आने की हिम्मत ना हो। और अगले बार अब तैयारी 2.5 साल बचा है, अब बाकी सब भूल को एक ही तैयारी, अगली बार फिर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। ये कार्यालय में कुछ संकल्प आप लेते हैं, कितने नेतृत्व के सामने जब संकल्प लेते हैं तो सब कुछ भूलना पड़ेगा। इसको जो मिल गया पर्याप्त है, अगले बार बाकी बचे बुचे को भी निराकरण हो जाएगा। अब इस पर कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा है कि बीजेपी को अपनी हार का डर सताने लगा है। अंदरूनी लड़ाई को दबाने के लिए ये सब किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सीएम और सीनियर नेताओं की यह नसीहत साफ बयां करती है कि बीजेपी के भीतर भारी नाराजगी और अंतर्कलह चल रही है। विपक्ष के मुताबिक बीजेपी को अब यह समझ आने लगा है कि उनके लिए 2028 की राह आसान नहीं होने वाली है। मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो संदेश दिया है, अमूमन राजनीति में काम करने वाले लोगों के लिए संदेश बहुत दिनों से ही प्रचलित है, लेकिन परहित उपदेश कुशल बहुतेरे, जे न आचरण नर न घरे। मुख्यमंत्री जी के आसपास उनके मंत्रिमंडल में कितने ऐसे लोग हैं जो कार्यकर्ताओं से शांतचित्त में बात करते हैं? कितने ऐसे उनके मंत्री हैं जिनके दिमाग में बर्फ जमा हुआ है, जो ठंडे दिमाग से जनता की बात सुनते हैं? सारे के सारे तो तुनक मिजाजी हैं। जितने भी मंत्री हैं उनके सारे के सारे तुनक मिजाजी हैं। मुख्यमंत्री जी को ये 4 संदेश कार्यकर्ताओं के बजाय अपने मंत्रियों को देना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि इसका सख्ती से अमल करें। कार्यकर्ता बेचारे तो करते हैं,
कार्यकर्ताओं को तो सिर्फ अपेक्षा की जाती है। आज बताइए 2.5-3 साल हो गए, अभी भी 300 से अधिक निगम मंडलों में सदस्यों के पद खाली हैं। आप किस्तों में दे रहे हैं। कार्यकर्ता शांत तो हैं, उनके दिमाग में बर्फ जमा हुआ तभी तो चुपचाप हैं। उनके मुंह में मिठास है, बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सीएम साय के ये 4 मंत्र 2028 में दोबारा बीजेपी की सरकार बनवा पाएंगे? नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अभी बस इतना ही। जोहार, नमस्कार, राम राम।